अभी पाकिस्तान में हुआ कुछ नहीं और पहले ही जो है ना डराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की बारी, पाकिस्तान की बारी, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ही डिफरेंट है। ईरान तो उसको चैलेंज करता है, पाकिस्तान इन बिटवीन द विकेट्स खेलता है, हर तरफ से खेलता है। तो और पाकिस्तान को नज़रियाती स्टेट नहीं है, एंटी कैपिटलिस्टिक नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की बारी आएगी। अच्छा, बाकी ईरान की अब स्ट्रेटजी की बात करें, ईरान की मिलिट्री की स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। वो एक तो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट गाइडेड सिस्टम से वो चल रहे हैं। अटैक वो मिज़ाइल से कर रहे हैं और डिफेंड अब उन्होंने करना शुरू कर दिया है थ्रू जेट्स। एयर डिफेंस उनका थोड़ा सा वीक ज़रूर है, लेकिन अब उन्होंने तेहरान में और बड़े शहरों में जो उनके जेट्स हैं उनके पुरानी टेक्नोलॉजी, रशियन और कुछ अमेरिकन भी पुराने उन्होंने अपग्रेड अपने एफर्ट से की है, तो उनके ज़रिए वो करना शुरू कर दिया। प्लस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके वो मार्केट्स को क्रैश या मार्केट को, इस जंग को कॉस्टली करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी, दिस इज़ द मेन स्ट्रेटजी। इसलिए आपने देखा होगा मार्केट सारी क्रैश है, गोल्ड ऊपर है, ऑयल ऊपर जा रहा है। तो इससे कॉस्ट ऑफ वार वो बढ़ा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ वार बढ़ेगी तो सरमायादार हैं, तो सरमायादार जंग में भी कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। सरमायादार के लिए कोई चीज़ स्ट्रेटेजिक ईमान नहीं होती ना, ईमान सरमाया है, तो सरमाया अगर कॉस्टली हो जाएगा, जंग कॉस्टली हो जाएगी, तो दे विल पुल बैक, दे विल विदड्रॉ। अच्छा, दूसरी ये एक तासर दे रहा है पाकिस्तान की कुछ मजहबी लोग, ये अल्लामा एहतसाब इलाही इस तरह और कुछ और भी, कि देवबंदी तबके ख़ास तौर पे जो सऊदी पैसा लेते हैं, कि ये सऊदीया पे, कतर पे, यूएई पे हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमले इन पे नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमले अमेरिकन बेसिस पे हो रहे हैं, या जो CIA के प्लानिंग सेंटर्स हैं सिटीज़ के अंदर, प्लाजों के अंदर, उन पे हमले हो रहे हैं। तो वो लेजिटिमेट है इंटरनेशनल लॉ के तहत। अगर कोई अग्रेशन करता है जिस तरह इसराइल और USA ने किया है, तो वो काउंटर अटैक कर सकते हैं। वो सेल्फ ऑफ डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू UN लॉज के तहत वो चीज़ें हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान के जो मजहबी तबका है, जो फसादी तबका, जो जहाद को फसाद को जहाद बना के जिन्होंने पेश किया, आज ये फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट करें, तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फिर उनकी स्ट्रेटजी में ड्रोन्स भी हैं, ठीक है, ड्रोन्स के ज़रिए वो सर्विलेंस और काउंटर अटैक भी कर रहे हैं। तो इस तरह, और वो उनकी स्ट्रेटजी, चूँकि उनका लीडरशिप हॉरिजॉन्टल है, मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाई है, और फिर वो कौम में असल में शऊर है, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब वो अपने लीडर के मरने से डरे नहीं हैं या समझौते पे नहीं जा रहे हैं, अगरचे उनमें वो लोग हैं जिसको हम गद्दार कह रहे हैं, ये मुखबर टाइप के लोग हैं, जो नाम नेहाद लिबरल, उसको लिबरल तो नहीं चाहिए, लिबरलिज्म तो आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने का नाम है, नए आइडियाज़ को। तो बेसिकली ये एजेंट, या उसको एजेंट तबका हम कह सकते हैं, या सरमाया परस्त कह सकते हैं। तो कहते हैं उनको लिबरल। लिबरल बड़ी अच्छी टर्म है, लिबरल होना तो अच्छी बात है कि आप नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें कौमी तरक्की के लिए, अपनी इंडिविजुअल तरक्की के लिए, दैट इज़ लिबरलिज्म। अच्छा, अब ये उनकी स्ट्रेटजी के अंदर लीडरशिप लेयर्स भी हैं उनकी। तो फिर उन्होंने अपने रिसोर्सेज मुख्तलिफ रखे हैं, मिज़ाइल्स के पुराने भी हैं, नई टेक्नोलॉजी के मिज़ाइल्स भी हैं, और अब वो शिप को सिंक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो शिप उनका इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो डैमेज हुआ भी, इसकी रिपोर्ट्स भी आई हैं, और ख़ुद सेंटकॉम ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। तो स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है अभी तक ईरान की। आई होप दे विल, अगर वो 1 महीना भी सस्टेन कर गया, 2 महीने भी, ईरान विल बी सुपर पावर। ये ज़ीरो सम गेम है, दिस इज़ नॉट अ, मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं है टुक टुक करते, लेकिन पाकिस्तान का सर्वाइव करना इट्सेल्फ एक ज़रूरी है। तो इसलिए कौमी तरक्की के लिए या कौमी इंटेग्रिटी के लिए फ़ौज को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। आई होप वो अपने पुराने माजी में गड़बड़ भी है, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ जिस तरह डिफेंड किया है, तो वो नई गेम में उम्मीद है कुछ समझौता ऐसा नहीं करेंगे जिससे 71 की याद ताज़ा हो जाए। तो बाकी तो किसी को गैब का इल्म नहीं होता, जो प्लानर्स हैं वो है, तो कोई ट्रस्ट वर्दी स्टेट तो नहीं है पाकिस्तान, बट
बट इवन देन यही इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये मजहबी जमातें हैं, वो इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है जिनकी नेशनल लेवल पे हो कि वो मुल्क को पूरे मुल्क को इंटीग्रेट रख सकें। हाँ, कोई पीछे एक तहरीक होती, उसको मौका मिलता पीटीआई को या किसी और पार्टी को, तो वो संभाल सकती। तो इस वक्त तो बागडोर फ़ौज के हाथ में ही है, तो फ़ौज ही पे ही आप रिलाई करना पड़ेगा। हाँ, सोशल प्रेशर ज़रूर दे सकते हैं, विच वी शुड डू। थैंक यू वेरी मच।